झारखंड में अभी और होगी बारिश। आज विश्वकर्मा पूजा के दिन भी बारिश का अलर्ट। भारी बरसात से नदियां उफान पर, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। पिछले 3 दिनों से झारखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। ज्यादातर नदियां उफान पर हैं, डैम लबालब भर गए हैं। खरकई और स्वर्णरेखा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। लिहाजा जमशेदपुर के आसपास तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को सतर्कता बरतने को कहा है। उन्होंने प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने के साथ साथ बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों से भी सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण झारखंड के निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। कई सड़क पानी में समा गए हैं तो कई घरों में पानी घुस गया है तो कई कच्चे मकान ध्वस्त हो गए हैं। कई क्षेत्रों में पेड़ गिरने से आवागमन भी बाधित हुआ है। इधर मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आज 17 सितंबर को भी राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार और सिमडेगा जिले में भारी से बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गुमला, लोहरदगा, खूंटी, चतरा, रांची, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने वीडियो क्लिप जारी कर लोगों से भारी बारिश को लेकर सतर्क और सावधान रहने को कहा है, क्योंकि इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा के झोंके भी चल सकते हैं। अभिषेक आनंद ने भारी से बहुत भारी बारिश वाले जिलों के लोगों को सलाह दी है कि वे मौसम साफ होने या बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकले, जल स्रोतों के पास ना जाएं, पेड़ों के नीचे या कमजोर घरों के पास ना रहें। पश्चिमी सिंहभूम में लगातार मूसलाधार बारिश से रोरो नदी का जलस्तर बढ़ा। पश्चिमी सिंहभूम जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। चाईबासा शहर से गुजरने वाली रोरो नदी उफना रही है, खतरे के निशान से पार हो गई है। पुल के ऊपर से पानी का बहाव हो रहा है। लगातार प्रशासन की ओर से आवागमन बंद करने का आदेश दिया जा रहा है, लेकिन लोगों का आवागमन रोरो नदी के पुल के ऊपर से जारी है। जिला प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे लोगों को हटाने का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि रोरो नदी के पास कई झोपड़ी बनाकर लोग रहते हैं, वहां पानी पहुंच गया है, कई घर खाली हो चुके हैं। जिला प्रशासन की ओर से राहत के शिविर लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आज मंगलवार से शिविर लगने की संभावना है। इधर दिन रात बारिश के कारण सड़क सहित खेत खलिहान में पानी जमा हो चुका है। सड़कों पर जल जमाव के कारण लोगों को घरों से निकलने में काफी मुश्किलें हो रही है। धनबाद में बारिश का कहर, कई इलाके जलमग्न, सड़कों में बह रहा बारिश का पानी, जनजीवन अस्त व्यस्त, घरों में घुस रहा पानी। झारखंड समेत कोयलांचल के कई जिलों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई मकान, मार्केट और सड़कों पर पानी का सैलाब देखा जा रहा है। कुछ सड़कों पर विशालकाय पेड़ भी गिर गए हैं। धनबाद शहर के सरायढेला इलाके में हुई पोर्ट के समीप कई कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 2 से 3 फीट पानी घुस गया है, जिससे लाखों रुपए के कीमती सामान, फर्नीचर को नुकसान पहुंचा है। जिले में हुए लगातार बारिश से जनजीवन और संपत्ति के सही नुकसान का आंकड़ा अब तक नहीं आ सका है। वहीं शहर के बेकारबान, पॉलिटेक्निक रोड, बाबूडी, गांधी रोड, मटकुरिया, वासेपुर क्षेत्र से भी घरों में पानी घुसने की खबरें आ रही है। देवघर में बारिश से जनजीवन प्रभावित, गली मोहल्ले में जल जमाव से लोग परेशान। पूरे राज्य में हो रही लगातार बारिश का असर संथाल परगना के देवघर में भी देखने को मिल रहा है। रविवार देर रात से हो रही बारिश के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लगातार बारिश की वजह से निचले इलाके में बसे मोहल्लों में पानी जमा हो गया है, जिससे आम लोगों का घरों से निकलना मुश्किल होता जा रहा है। देवघर के तीसरी चौक और हनुमान टेकरी के आसपास गलियों में पानी जमा होने के कारण लोगों ने अपने घरों से निकलना बंद कर दिया है। कई लोगों ने बताया है कि सड़क पर पानी जमा होने की वजह से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। वहीं कुछ लोग जरूरी काम से भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यह स्थिति देवघर के कई इलाकों की है। स्थानीय लोग बताते हैं कि नाली नहीं बनने की वजह और एप्रोचमेंट होने के कारण पानी का बहाव सही तरीके से नहीं हो पाता है। वहीं नगर निगम की हड़ताल के कारण से भी कई नालियों की सफाई नहीं हो पाई, जिससे नालियों में भी पानी जमा होता जा रहा है। हालांकि अब नगर निगम की हड़ताल खत्म हो गई है, इसके बावजूद भी सफाई का काम बेहतर तरीके से नहीं हो पाया है। और पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण देवघर के कई नदियों में भी उफान देखने को मिल रही है। देवघर के लिए लाइफ लाइन कहे जाने वाली डरवा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है, जिससे देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है।
महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में घुसा बारिश का पानी, छात्र परेशान। जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में बारिश का पानी घुस गया है। इसके कारण हॉस्टल में रहने वाले मेडिकल के छात्र काफी परेशान हैं। वैसे हॉस्टल की बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि कभी भी बिल्डिंग धराशायी हो सकती है। पूरी बिल्डिंग सीपेज कर रहा है, जिसके कारण हॉस्टल में बारिश का पानी बाढ़ का रूप ले लिया है। उधर अब धीरे धीरे हॉस्टल के छात्र पलायन करने लगे हैं, जबकि जमशेदपुर में पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है और आगे 2 दिनों तक और बारिश होती रहेगी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव के कारण साइक्लोन उत्पन्न हुआ है और यह साइक्लोन अगले 2 दिनों तक रहेगी। वही प्रबंधन की व्यवस्था से छात्र काफी नाराज हैं। रात भर जागकर छात्र रात काट रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र के इस हालात पर ना तो प्रबंधन ध्यान दे रही है और ना ही जिला प्रशासन, जबकि स्वास्थ्य मंत्री का यह गृह जिला है। झारखंड में भारी बारिश से नदियां उफान पर, पतरातू डैम के खोले गए 5 फाटक। झारखंड में भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। डैमों का जलस्तर बढ़ गया है, इस कारण लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रामगढ़ जिले में पतरातू डैम का भी जलस्तर बढ़ गया है, इस कारण फाटक खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। 5 फाटकों को खोल दिया गया है ताकि तेजी से पानी निकल सके। दामोदर भी उफान पर है, इस पर नजर रखी जा रही है। रामगढ़ जिले के पतरातू में हो रही लगातार बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पतरातू डैम की कैंचमेंट एरिया में पहाड़ी नदियों से लगातार पानी आ रही है, इस कारण डैम के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार की अहल सुबह और दोपहर में 2 फाटक खोले गए। अभी 5 फाटकों से पानी निकाला जा रहा है। पीटीपीएस शेष परिसंपत्ति के पदाधिकारी लगातार डैम पर नजर बनाए हुए हैं। जेबीकेएसएस के नाम से संजय मेहता ने बनाई अपनी पार्टी। हजारीबाग लोकसभा से जेबीकेएसएस जेएलकेएम के प्रत्याशी रहे संजय मेहता ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति जेबीकेएसएस के नाम से पार्टी का गठन किया है। संजय मेहता ने कहा है कि इस पार्टी को बनाने का मकसद झारखंड को बचाना है। झारखंड के विकास को लेकर, झारखंड की नीतियों को लेकर, झारखंड के पुनर्वास को लेकर इस पार्टी का गठन करना अनिवार्य था। उन्होंने कहा है कि वह चुनावी राजनीति से खुद को दूर रखेंगे। वह चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन कोई उनकी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेगा तो इसका रजिस्ट्रेशन एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में किया जाएगा, जिसके बाद उनकी पार्टी का मेंबर चुनाव लड़ सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि झारखंड बचाने की क्रांति जारी रहेगी। jbkss.in के नाम से वेबसाइट भी बनाया गया है। इस वेबसाइट के लिंक पर जाकर कोई भी निःशुल्क इसका सदस्य बन सकता है। यह एक पंजीकृत संगठन है। संजय मेहता ने कहा है कि झारखंडी जनमानस के लिए ऐसी पार्टी का गठन आवश्यक हो गया था जो विस्थापन, नियोजन, स्थानीयता की बिंदुओं पर बात करे। उन्होंने कहा कि झारखंड को अगर समाधान का रास्ता देना है तो वह नीतियों के आधार पर होगा, जो वह इस संगठन के जरिए करेंगे। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही संजय मेहता ने जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम से उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सीएम हेमंत सोरेन से मिले आईसीएआर के निदेशक, संस्थान के शताब्दी समारोह में सम्मिलित होने के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान नामकुम, रांची के निदेशक डॉक्टर अभिजीत कुमार एवं डॉक्टर निर्मल कुमार कंसल्टेंट ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के 20 सितंबर 2024 को आयोजित होने वाले शताब्दी समारोह में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित किया। ज्ञात हो कि संस्थान के शताब्दी समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगी। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर झारखंड में भाजपा ने गढ़ा नारा, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल के रहेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तर्ज पर नारा गढ़ा है। वर्ष 2023 में हुए छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी तो नारा दिया था, बदल के रहिबो। झारखंड में पार्टी ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत से पहले नारा दिया है, ना सहेंगे ना कहेंगे, बदल के रहेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि बीजेपी इस सरकार की नाकामियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के साथ जनता के बीच जाएगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन के साथ रोटी, माटी और बेटी को बचाने का हमने संकल्प लिया है। उन्होंने कहा है कि 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक झारखंड भाजपा अपने सभी 6 सांगठनिक प्रमंडलों में परिवर्तन यात्रा निकालेगी। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 21 और 22 सितंबर को आज जारी होगा एडमिट कार्ड। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता जेएसएससी सीजीएल रांची समेत अन्य जिलों में 21 और 22 सितंबर को आयोजित होने जा रही है। जेएसएससी 17 सितंबर को आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी करेगा।
जो आयोग के आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आयोग ने अभ्यर्थियों के रजिस्टर्ड मोबाइल पर मैसेज भेजकर परीक्षा केंद्र और परीक्षा तिथि के साथ प्रवेश पत्र कब और कैसे मिलेगा इस संबंध में सूचना पहले ही जारी कर दी है। इस परीक्षा में लगभग 6.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। बता दें कि इससे पहले ये परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को परीक्षा आयोजित होनी थी। प्रश्न पत्र लीक होने के कारण इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। बारिश का कहर, मांडर में तीसरी बार बह गया बांध से बना डायवर्सन। जामताड़ा में बिजली के खंभे और पेड़ धराशायी। राज्य में लगातार हो रही बारिश ने कई स्थानों पर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई नदियों का बहाव उफान पर है। वही प्रखंड के टांगर बसली पचपदा मुख्य पथ पर बिरगोड़ा नदी पर बनाया गया बांस का डायवर्सन तेज बारिश में तीसरी बार बह गया। इस वैकल्पिक डायवर्सन के बह जाने के बाद एक बार फिर क्षेत्र में आवागमन ठप हो गया है। इधर जामताड़ा जिले में भारी बारिश के चलते जहां एक तरफ नदी नाले खेत खलिहान सभी भर गए हैं, वहीं मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोग की परेशानी का बहुत बड़ा कारण बिजली गुल होना भी है। चतरा में बारिश में गिरा गरीब का घर, अब हुआ आवास भी नहीं। मयूरहंड प्रखंड क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के कारण कंदगांवा कला पंचायत अंतर्गत मखरोल निवासी विजेंद्र चंद्रवंशी का कच्चा मकान धराशायी हो गया है, जिससे पीड़ित परिवार के समक्ष सिर छिपाने को लेकर परेशानी उत्पन्न हो गई है। पीड़ित परिवार बच्चों संग दूसरे के घर शरण लेने को विवश है। पीड़िता की माली हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अपने जीर्ण शीर्ण कच्चे मकान के ऊपर प्लास्टिक ढक कर इसी तरह बच्चों के साथ जीवन यापन कर रही थी, परंतु लगातार हो रही बारिश के कारण कच्चा मकान धराशायी हो गया। पीड़ित दिहाड़ी मजदूर कर किसी तरह परिवार का भरण पोषण करता है, वह बिना सहायता के आवास निर्माण नहीं कर सकता। पीड़िता ने पंचायत के मुखिया अशोक कुमार के अलावा अंचल अधिकारी व थाने में आवेदन देकर मदद की गुहार लगाई है। सबसे बड़ी विडंबना है कि इस तरह के जरूरतमंद लोगों को अभी तक प्रधानमंत्री आवास एवं अबुआ आवास मुहैया नहीं कराया जा सका है। इससे जिम्मेदार जनप्रतिनिधि एवं प्रखंड व जिला प्रशासन की कथनी व करनी दर्शाता है। आखिर ऐसे पीड़ित लाभुकों को आवास जैसी महत्वपूर्ण योजना से लाभान्वित नहीं करना क्या कहलाता है। आज भी गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि व प्रशासन के रवैये से दर्जनों योग्य लाभुक जर्जर आवास में रहने को या दूसरे के घरों में शरण लेने को विवश हैं। कोल्हान में लगातार बारिश से स्वर्णरेखा और खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। कोल्हान प्रमंडल में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरायकेला और आसपास के इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है। सरायकेला जिले की 2 प्रमुख नदियां खरकई और स्वर्णरेखा उफान पर हैं। दोनों नदियां खतरे के निशान को पार कर गई है। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। लगातार बारिश से शहरी क्षेत्रों के गैरेज चौक, संतोषी मंदिर के समीप सरायकेला चायबासा सड़क पर पानी जम गया है। सरायकेला से खारसमा जाने वाली सड़क पर बिरसा चौक के पास गड्ढे में जल जमा हो गया है, जिससे आवागमन में दिक्कत हो रही है। कभी भी दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। इधर कोल्हान प्रमंडल में लगातार हो रही बारिश की वजह से सरायकेला खारसमा जिले में रेनकोट और छाते की बिक्री बढ़ गई है। रेनकोट की न्यूनतम कीमत 400 रुपए पहुँच गई है, तो छाते की कीमत 200 रुपए तक चली गई है। अचानक बिक्री बढ़ने की वजह से दुकानदारों ने पुराना स्टॉक निकालना शुरू कर दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को रांची से दूसरे जेल में किया गया शिफ्ट। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप को कड़ी सुरक्षा के बीच रांची के होटवार जेल से सोमवार को पलामू जेल में शिफ्ट कर दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक वह रांची जेल में रहते हुए भी कारोबारियों ठेकेदारों को लेवी के लिए परेशान कर रहा था, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उसे दूसरे जेल में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि दिनेश गोप को एनआईए ने 21 मई 2023 को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। दिनेश गोप के खिलाफ झारखंड, बिहार और ओडिशा में हत्या, अपहरण, धमकी, जबरन वसूली और पीएलएफआई के लिए धन जुटाने संबंधित 102 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड पुलिस ने दिनेश गोप पर 25 लाख और एनआईए की ओर से 5 लाख कुल 30 लाख इनाम घोषित था। चंपई सोरेन ने की आदिवासी भाषा हो को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग। अमित शाह को लिखा पत्र। बीजेपी नेता चंपई सोरेन ने आदिवासी की भाषा हो को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। इस बाबत उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर मांग की है। कहा कि आदिवासी हो समाज द्वारा बोली जाने वाली हो भाषा
वारंग क्षिति लिपि को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। चंपई ने अमित शाह को लिखा है कि आदिवासी हो समाज की वर्षों से मांग रही है कि हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से 14 सितंबर 2024 को जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली में धरना प्रदर्शन भी किया गया है। आदिवासी हो समाज युवा महासभा की ओर से विशेष अनुरोध भी किया गया है कि इनकी उक्त मांगे पूरी की जानी चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि समाज हित में आप हमारे आदिवासी हो समाज की हो भाषा वारंग क्षिति लिपि को भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने हेतु उचित एवं आवश्यक कार्रवाई करना चाहेंगे। इसके लिए हमारे आदिवासी हो समाज के लोग आभारी बने रहेंगे। पीएलएफआई का जोनल कमांडर राकेश गिरफ्तार, 3 साथी नक्सल भी धराए। ठेकेदारों को धमकी देकर मांगते थे लेवी, पर्चा, मोबाइल व बाइक बरामद। लातेहार पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बालूमाथ एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम ने टीम गठित कर पुलिस निरीक्षक परमानंद बिरवा के नेतृत्व में मंगरदाहा नदी के पास छापेमारी की, जहां से पीएलएफआई के सब जोनल कमांडर राकेश समेत 3 उग्रवादी गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से हाथ से लिखा पर्चा, 3 मोबाइल फोन और अपाची बाइक बिना रजिस्ट्रेशन का बरामद किया गया है। एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम ने बताया कि सभी उग्रवादी सरकारी योजना में कार्य करने वाले ठेकेदारों को धमकी देकर लेवी मांगते थे। लातेहार में बारिश ने मचाई तबाही, बाइक सवार पर गिरा पेड़, 1 की मौत। लातेहार के मक्का गांव निवासी 2 भाई राहुल और सुधीर बालूमाथ से चंदवा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान कुजरी गांव के पास अचानक एक विशाल काय पेड़ बाइक सवार दोनों भाइयों पर गिर गया। इस घटना में दोनों भाई बुरी तरह से घायल हो गए। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद डीएसपी अरविंद कुमार के निर्देश पर पुलिस की टीम ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और एम्बुलेंस की मदद से दोनों युवकों को चंदवा अस्पताल पहुंचाई, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद राहुल को मृत्यु घोषित कर दिया। वही सुधीर की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक इलाज के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। लातेहार जिला मुख्यालय में भी रांची डाल्टनगंज मुख्य मार्ग पर एक विशाल काय पेड़ गिर गया। इस कारण लगभग 2 घंटे तक सड़क पर यातायात प्रभावित रही। सीएम हेमंत सोरेन ने ईद मिलाद नबी पर दी मुबारकबाद, दिया ये संदेश। सीएम हेमंत सोरेन ने ईद मिलाद नबी पर सभी को मुबारकबाद दिया है, साथ ही राज्य की बेहतरी और खुशहाली की कामना की है। इस बाबत उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक ट्वीट किया है। ट्वीट में कहा है कि सभी को ईद मिलाद नबी की दिली मुबारकबाद। इंसानियत, सद्भावना और समर्पण का यह मुबारक अवसर आप सभी के जीवन में खुशियां लाए, सभी स्वस्थ, सुखी और खुशहाल रहे, यही दुआ करता हूँ। रामगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने की मांग को लेकर राज्यपाल से मिले जेएलकेएम नेता। सोमवार को जेएलकेएम नेता, पीएचडी रिसर्च स्कॉलर एवं सामाजिक कार्यकर्ता ओम प्रकाश महतो के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने रामगढ़ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाने एवं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हजारीबाग एवं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी, धनबाद और इसके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों में झारखंड की क्षेत्रीय भाषा एवं जनजातीय भाषा की पढ़ाई स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से ओम प्रकाश महतो, पवन कुमार महतो, रोहित महतो, दिनेश महतो एवं मंजू कुमारी शामिल थी। लगातार बारिश से टाटा से रांची तक डेमों और नदियों में पानी लबालब। मंत्री बन्ना ने तटीय क्षेत्रों में रहने वालों से की सावधानी बरतने की अपील। सोमवार को और पिछले कुछ दिनों से जारी लगातार बारिश के कारण राजधानी से लेकर राज्य के दूसरे हिस्सों में डेमों और नदियों में पानी लबालब भर गया है। रांची में गेतलसूद डैम हो या टाटा की खरकई नदी, इनमें वाटर लेवल खतरे के निशान पर पहुंच गया है। स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के तटीय क्षेत्रों में रहने वालों को सुरक्षित रखने की चिंता व्यक्त करते हुए पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त को विशेष निर्देश जारी कर राहत एवं बचाव कार्य करने को कहा है। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने लिखा है कि लगातार 3 दिन से हो रही बारिश के कारण स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। ये नदियां खतरे के निशान के करीब है। नदी तट पर रहने वाले लोगों से अनुरोध है कि सतर्क रहें। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि मामले में सतर्कता बरतते हुए ऐसे पीड़ितों को चिन्हित करते हुए सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट करने का उपाय करें। साथ ही उनके दवाइयों, रहने और खाने का भी इंतजाम सुनिश्चित करें और राहत एवं बचाव कार्य चलाएं। बोकारो में लगातार वर्षा, खोला गया तेनुघाट और करगा डैम का गेट। पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण तेनुघाट डैम का जलस्तर में हो रही वृद्धि की वजह से डैम का 6 रेडियल गेट खोला गया है। वहीं बोकारो के पास गरगा डैम का भी जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके कारण कई गेटों को खोल दिया गया है।
गरगा और दामोदर नदी के किनारे बसे हुए लोगों को नदी में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। लूट की योजना बनाते 4 अंतर्राज्यीय अपराधी गिरफ्तार, 4 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस बरामद। चतरा जिले की हंटरगंज थाना पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों में 3 गया जिले के गेरुआ थाना क्षेत्र तथा 1 हंटरगंज प्रखंड का रहने वाला है। सभी अपराधी हंटरगंज टोभी मुख्य मार्ग पर ट्रक एवं अन्य 4 पहिया वाहनों में लूट की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 4 देसी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त किए जा रहे मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल सेट के साथ साथ एक पिट्ठू बरामद किया है। एसपी विकास कुमार पांडे ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कुछ मोटरसाइकिल सवार लड़के किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के उद्देश्य से डोभी की ओर जा रहे हैं। इसी सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीपीओ संदीप कुमार सुमन और थाना प्रभारी हंटरगंज द्वारा नगर सौहार्द मोड़ पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आ रहे लड़के पुलिस को देखते ही भागने लगे। पुलिस ने जब उसे खदेड़ कर पकड़ा तो उन्होंने अपराध की योजना को स्वीकार किया और उनसे उपयुक्त हथियार आदि बरामद हुए। मैया सम्मेलन से झारखंड में विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेगी कांग्रेस, बंधु त्रिकी ने की घोषणा। राजधानी रांची के ITI बस स्टैंड बजरा के जनता मैदान में 22 सितंबर को मैया सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम से झारखंड में कांग्रेस विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कांग्रेस भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पिछले 4.5 वर्षों के दौरान महागठबंधन की सरकार में जनता के हित में जितने कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और उससे जितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं, उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेताओं के सम्मान में मैया सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 15 विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी होगी। मैया सम्मेलन में जो है लातेहार, मनिका, लोहरदगा, गुमला, बिशनपुर, सिसई, सिमडेगा, कोलेबिरा, कुंटी, मांडर, रांची, कांके, हटिया, खिजरी, कोलेबिरा, तोरपा और कोडरमा विधानसभा से महिलाएं भाग लेंगी। जमशेदपुर और 116 विस्थापित गाँव में बाढ़ का खतरा, चांडिल डैम के 9 फाटक खोले गए। जमशेदपुर पर अभी से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से चांडिल डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खतरे के निशान तक पहुंचने से पहले डैम के 13 में से 9 गेट खोल दिए गए हैं। डैम का गेट खोले जाने की वजह से दर्जनों विस्थापित गांव जलमग्न हो गए हैं। अगर और फाटक खोलने की नौबत आई तो जमशेदपुर के मानगो और 2 मुहानी इलाके में बाढ़ का पानी घुस जाएगा। अभी बांध का जलस्तर 182 मीटर पर पहुंच गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर चांडिल डैम का जलस्तर 184 मीटर हो गया तो 116 गांव खतरे में आ जाएंगे। ये सभी गांव बाढ़ की जद में आ जाएंगे। झारखंड में लगातार बारिश की वजह से खरकई और स्वर्णरेखा नदी कई जगह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। स्वर्णरेखा का जलस्तर बढ़ने से जमशेदपुर के मानगो के निचले इलाके में बाढ़ आ जाती है। स्वर्णरेखा और खरकई का जमशेदपुर में ही संगम भी है, जिसे 2 मुहानी कहते हैं। इन नदियों का जलस्तर बढ़ने से उसके आसपास बसी बस्तियों में भी पानी घुस जाता है। रांची के कई थाना प्रभारियों का हुआ तबादला। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा के आदेश के बाद रांची में 6 थानेदारों का तबादला किया गया है। इस संबंध में एसएसपी ने आदेश जारी किया है। इसमें शहर के ओरमांझी, अरगोड़ा और कई थाना प्रभारी का तबादला किया गया है। इससे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। गिरिडीह में सड़क किनारे युवक का शव मिला, हत्या कर फेंकने का आरोप। 3 माह पहले हुई थी शादी, पुलिस कर रही है जांच। गिरिडीह के केतिसरी थाना क्षेत्र के बेलवाना में एक युवक का शव सड़क किनारे मिला। परिजनों ने हत्या कर शव फेंक देने का आरोप लगाया है। मृतक बेलवाना के परसनवा टोला निवासी मोहम्मद जलील का 26 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मुस्तकीम था। मृतक के सर और चेहरे पर चोट के निशान पाए गए। वहीं उसके कान से भी रक्तस्राव हो रहा था। बताया जाता है कि मृतक मुस्तकीम केरला में रहकर मजदूरी करता था। 3 माह पहले ही उसका विवाह हुआ था। मृतक के पिता मोहम्मद जलील ने बताया है कि उनके पुत्र का सोमवार को केरला का टिकट था। रविवार दोपहर 12 बजे वह किसी के साथ बाइक से करबला रोड की ओर जाते दिखा था, जिसके बाद से वह घर नहीं आया। शाम होने पर घर वालों ने खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। सोमवार की सुबह कुछ लोगों ने रास्ते किनारे उसकी लाश देखी, जिसके बाद हो हल्ला होने पर लोग जुटे और स्थानीय मुखिया पति जो है समर फारूक और तीसरी पुलिस को इसकी जानकारी दी। राजधानी में भारी बारिश से कई इलाकों में जल जमाव, नगर निगम कर रही उचित प्रयास। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई स्थानों पर विगत शनिवार से लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। इस कारण निचले इलाके जलमग्न हो गए हैं। बता दें कि भारी बारिश से रांची नगर निगम के कुछ एक क्षेत्रों में जल जमाव की अल्पकालीन समस्याओं को लेकर निगम की टीम के द्वारा लगातार व्यवस्थित किया जा रहा है।
इस संदर्भ में आम नागरिकों द्वारा नगर आयुक्त संदीप सिंह को वार्ड 33 पंडरा रोड पंचशील नगर में जल जमाव की समस्याओं से अवगत कराया गया। इसको देखते हुए नगर आयुक्त ने सोमवार को पंचशील नगर में जल जमाव की स्थिति का निरीक्षण संबंधित टीम के साथ किया। नगर आयुक्त ने जल निगम के अभियंताओं को भविष्य में उक्त क्षेत्र में जल जमाव न हो इसके लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही शांति नगर एवं पंचशील नगर की कनेक्टिंग नालियों को साफ करते हुए पानी के बहाव के लिए रास्ता बनाने का निर्देश संबंधित अभियंताओं को दिया है ताकि आम नागरिकों को बरसात के दौरान जल जमाव की समस्या का सामना न करना पड़े। हजारीबाग में घर में घुसकर जेवरात चोरी करने वाले 5 गिरफ्तार। पुलिस ने घर में घुसकर चोरी करने वाले चोर गिरोह और चोरों से जेवरात खरीदने वाले दुकानदार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान ब्राम्बे हाउस जो है जबरा निवासी इरशाद अंसारी उर्फ रोमियो, मोहम्मद जफर हुसैन, फुरकान शाह, कमल प्रसाद मेहता, रामगढ़ के गोला निवासी दीपक कुमार स्वर्णकार के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस ने कोर्रा थाना में केस दर्ज कर सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जुलूस ए मोहम्मदी में शामिल हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर कहा, गंगा जमुना तहजीब की मिसाल है गढ़वा। जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार जिले भर में अकीदत व मसरत के साथ मनाया गया। जश्न ईद मिलादुन्नबी के मौके पर गढ़वा में आयोजित जुलूस ए मोहम्मदी में पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश ठाकुर शामिल हुए। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जलपान का स्टॉल लगाया गया था। स्टॉल पर मंत्री ठाकुर ने जुलूस में शामिल लोगों के बीच मिठाई व पानी का वितरण किया, साथ ही गुलाब का फूल देकर मुबारकबाद दी। तत्पश्चात मंत्री खुद भी जुलूस में शामिल हुए। कोडरमा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित। सतगावा में गिरे 4 कच्चे मकान। कोडरमा जिले के सतगावा प्रखंड में लगातार 3 दिनों से हो रहे मूसलाधार बारिश के कारण सोमवार की सुबह अलग अलग पंचायतों में 4 परिवार के मिट्टी के घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। 4 घर गिरने से सभी बेघर हो गए हैं, जिसमें इटोई पंचायत ग्राम योगीडी राबड़ी देवीपति सुनील रविदास, योगीडी निवासी दिनेश मंडल पिता दाहू मंडल, पिंटू पंडित पिता शंकर पंडित दोनों ग्राम जो है नसरगंज, अलख देव प्रसाद पिता चुट्टी महतो ग्राम ढाव निवासी का मकान गिरकर ध्वस्त हो गया। जानकारी के अनुसार 3 दिनों से हो रहे मूसलाधार बारिश से राबड़ी देवी पति सुनील रविदास का मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। उस घर में परिवार समेत 5 लोग रह रहे थे। इस मूसलाधार बारिश के कारण घर अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि सभी परिवार सही सलामत समय रहते बाहर निकल गए। एक बच्ची को हल्की चोट आई है, जिसे नजदीकी ग्रामीण चिकित्सक के द्वारा उपचार किया गया है। परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब है। सुनील रविदास प्रदेश में रहकर मजदूरी का काम किया करता है। इस मिट्टी के घर गिर जाने से बरसात में पूरे परिवार वालों के सामने विकट स्थिति पैदा हो गई है।